Hello students, good morning to everyone. I am VKM India here. And you are welcomed in session 2 learning tenses. In session 1 already a complete introduction I have given you, and today we have to learn indefinites. As I have already told you that tense has 4 different kinds: indefinite, indefinites, continuous, perfect continuous, and perfect. And the complete explanation already I have given you. And today in this video we have to learn indefinites. All indefinites, I mean indefinites. Indefinites are a specific kind of our action. Already I have told you that tense means action. Already I have told you. And I think you have understood that tense is nothing but our action. टेंस का सीधा संबंध हमारे एक्शन से है, ऐसा आपको मैं पहले ही बता चुका हूं और आप समझ भी गए होंगे. अब अगर एक्शन की बात करें तो हमारे एक्शंस को 4 डिविजन्स किए गए हैं, उसको 4 भागों में बांटा गया है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट. इन चारों का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी हमने आपको दिया था कि इंडेफिनिट जो है वो हमारी हैबिट बताता है, हमारे रूटीन्स बताता है, हमारे जीवन में होने वाले इंसिडेंट्स को बताता है, एक्सीडेंट्स को बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है, हमारी योजनाओं को बताता है. और इस तरह से इंडेफिनिट्स के पास इंडेफिनिट वर्क्स होते हैं. इंडेफिनिट्स हैव so many objects, so many senses, so many activities of our life are to be explained. That's why it is known as indefinite. इसीलिए हम इसको indefinite कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन की indefinite एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करता है. आइए, indefinite टेंस का सबसे कठिन पार्ट कहा जाता है. ऐसा कहा जाता है कि indefinite समझ में आ गया तो टेंस के सारे पार्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे. मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, फॉरगेट इट. मैं आपको ग्रामर पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूं. हम गलती वहीं करते हैं, वी मेक मिस्टेक देयर. जो चीज हमें सीखने की होती है वो हम पढ़ने लगते हैं, और जो चीज पढ़ने की होती है वो हम सीखने लगते हैं. बेटा, चाय बनाना पढ़ा नहीं जा सकता, चाय बनाना सीखा जाता. बाइक चलाना पढ़ा नहीं जाता, सीखा जाता है. ये मोबाइल चलाना पढ़ा नहीं जाता, सीखा जाता है. तो उसी तरह से ग्रामर जो है वो पढ़ा नहीं जाता, सीखा जाता है. दीज आर द स्टेप्स. आपको मैं एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं. इन आवर चाइल्डहुड a three-wheeled cart is given. एक लकड़ी की गाड़ी 3 पहिए की छोटे बच्चों को पकड़ा दी जाती है चलना सीखने के लिए. आज तो वॉकर्स आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड वॉकर्स आ गए. लेकिन हम लोगों के जमाने में लकड़ी की बनी हुई एक गाड़ी होती थी जिसमें 3 पहिए होते थे और उसमें बच्चों को खड़ा करा दिया जाता था. बच्चे ऐसे दोनों हाथ से उसके हैंडल को होल्ड कर लेते थे, और चूंकि बच्चे फिजिकली खड़े नहीं हो पाते थे सीधे, इसलिए वो आगे की तरफ थोड़ा झुक जाते थे, और झुकते थे तो गाड़ी पर थोड़ा बल पड़ता था, गाड़ी खसक के आगे बढ़ जाती थी. और गाड़ी जैसे आगे बढ़ती थी, बच्चों की जिंदगी का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप इन देयर लाइफ, गाड़ी आगे बढ़ी. साइकोलॉजी समझिए, चाइल्ड साइकोलॉजी समझिए. बच्चे को यह समझ में आ रहा है कि अगर गाड़ी छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, और गाड़ी आगे सरक रही है. अंडर कंपल्सन व्हाट ही हैज टू डू, उसे जीवन का अपना पहला कदम उठाना होता है. ही गोज टू स्टेप आउट हिज फर्स्ट स्टेप इन हिज लाइफ. और जैसे ही बच्चा अपना पहला कदम आगे उठाकर बढ़ता है, गाड़ी थोड़ी और आगे सरक जाती है, दूसरा कदम भी बढ़ जाता है. ऐसे करके कदम बाय कदम उसके आगे बढ़ते जाते हैं, और उस 3 पहिए की लकड़ी की गाड़ी से बच्चा अपनी जिंदगी के पहले कदम से लेकर आगे के तमाम कदमों को पर अभ्यास कर लेता है. और वही बच्चा होता है जो एक दिन उसी गाड़ी को एक्सेलरेट करता है, पीछे से दौड़ाता है. अब गाड़ी अपने से नहीं चलती, अब उस गाड़ी को पुश करता है.
चलने लगता है। ग्रामर इज जस्ट लाइक द थ्री व्हील्ड कार्ट। ये इंग्लिश का ग्रामर भी जो है वो इसी तरह की तीन पहिए की एक गाड़ी जैसा है। हम बच्चे हैं जो हम सीखे नहीं है, जिनको आती नहीं है इंग्लिश, जिनको ग्रामर नहीं आता, वो उस छोटे से बच्चे की तरह हैं और वो उस तीन पहिए की गाड़ी को अर्थात ग्रामर को पकड़कर खड़े हैं। ग्रामर पर एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, ग्रामर थोड़ा और आगे सरक जाता है, ग्रामर में और थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उसको वो सॉल्व करता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। ऐसे करके वो ग्रामर में अपने स्टेप बाय स्टेप लेता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वही बच्चा उस ग्रामर की गाड़ी को एक्सेलरेट करता है, फिर ग्रामर को तोड़ने मरोड़ने वो उसको उसको जैसे मन करता है वैसे घुमा देता है वो। The same I'm telling you that English grammar is just like a cart, three-wheel cart that teaches you how to step out and how to go ahead and how to move your steps in English speaking and in English writing. And if you learn the grammar, essential grammar is step and step. I'm telling learn. I'm not telling read. I'm not telling go to cram. मैं सीखने की बात कर रहा हूं। Grammar is a matter to learn. Grammar is never a matter to read. So I am going to make you learn. मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आज मैं आपको indefinite सिखाने जा रहा हूं और मेरा मुझे विश्वास है, I have a firm belief, I trust upon you कि ऐसे जिस तरीके से मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूं, जिस तरह से मैं आपको ये स्टेप सिखा रहा हूं, अगर ये स्टेप आपने ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से सीख लिया, जान लिया, इस पर थोड़ा अभ्यास कर लिया, तो थ्रू आउट योर लाइफ यू विल नेवर फॉरगेट ग्रामर. You'll never forget tenses, and tenses are the base of our grammar. Tenses are the foundation in our grammar. If you don't know tenses, if there's any confusion in tenses, certainly grammar you cannot learn. And if you will not learn grammar, certainly your English will not be well correct. Your English will not be attractive. Your English will not be impressive. There will be no impact in your speaking and writing. So you have to stop here yourself. You have to concentrate and you have to try your best to learn the steps of grammar. This is the base of grammar. आइए आज हम indefinite की बात करते हैं और indefinite में हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे हैबिट्स, हमारे रूटीन, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ, हमारे इंसिडेंट्स एंड हमारे एक्सीडेंट्स एंड हमारे फ्यूचर प्लान्स, ये हमारे इंडेफिनिट्स के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। आप यहां देख रहे हैं मैं प्रेजेंट लिखा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में होने वाले सारे इंडेफिनिट्स, पास्ट में होने वाले सारे इंडेफिनिट्स एंड फ्यूचर में होने वाले सारे इंडेफिनिट्स। इंडेफिनिट्स मीन्स द काइंड्स ऑफ आवर एक्शन। वो सारे एक्शंस जो प्रेजेंट में होने वाले हैं तो वो क्या क्या बताते हैं, हमारे हैबिट्स बताते हैं, हमारे रूटीन बताते हैं, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं। पास्ट में होने वाले वो सारे एक्शंस, वो सारे इंडेफिनिट्स हमारे इंसिडेंट्स बताते हैं एंड एक्सीडेंट्स बताते हैं। और फ्यूचर में होने वाले वो सारे इंडेफिनिट्स हमें हमारी योजनाएं बताते हैं, हमारे प्लान्स बताते हैं। दे टेल आवर प्लान्स, दे टेल आवर। तो इस तरह से अगर हमें अपनी हैबिट बोलनी है, मैं उसको पलट के बोल रहा हूं, अगर हमें अपनी हैबिट बोलनी है, हमें अपना रूटीन बोलना है या यूनिवर्सल ट्रूथ बोलना, हमें बोलना है मैं रोज 5 बजे जगता हूं, ये मेरी हैबिट है, ये मेरा रूटीन भी हो सकता है। मैं स्कूल रोज जाता हूं, ये मेरा रूटीन हो सकता है, मेरी हैबिट हो सकती है। वह झूठ बोलता है, ये उसकी हैबिट है। वह देर से सोकर उठता है, ये उसकी हैबिट है। वह स्कूल रोज जाता है, ये उसका रूटीन। वह खाना देर से खाता है, वो उसकी हैबिट है। सो हैबिट और रूटीन थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर बहुत ध्यान से आप सोचेंगे तो हैबिट और रूटीन में अंतर पता चल जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। सूरज हमेशा पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। और इस तरह से किसान स्वभाव से भोला होता है। सो द सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में सच माने जाते हो या सच होते हो, तो उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और ये 3 चीजें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स। आज मेरे घर कुछ मेहमान आए, ये एक इंसिडेंट है। और मेरा कुत्ता घायल हो गया, ये एक्सीडेंट है।
बस पलट गई, ये एक्सीडेंट है। और मैंने आपको अंग्रेजी सिखाई, यह इंसिडेंट है। इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट ये दोनों चीजें पास्ट इंडेफिनिट में बोली जाती हैं। और मैं एक नई दुकान खोलूंगा, मैं आपको कल कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा, ये हमारी योजना है, दिस इज माई प्लान। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए, हमने आपको एक चीज बताई थी कि टेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, they both are used equally. If one is missing, certainly your tense will not be completed. So forms of main verb. Main verb means that tells our action. Main verbs means main verbs tell our action. हमारे एक्शंस के भी फॉर्म्स दिए गए हैं ग्रामर में, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और अगर थोड़ा समझ लेंगे तो आपको ये फॉर्म्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज V1, V2, V3, V4 एंड V5। गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, ये हमने अपने तरीके से लिखा है। और इस फॉर्म को आप हमेशा याद रखेंगे कि व्हाट इज V1। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म, एंड V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, V4 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देना, गोज। और V5 का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। तो इन पांचों का इस्तेमाल टेंस में होना है। अभी किस किस का होना है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का जो इस्तेमाल होता है V1 का होता है एंड V4 का होता है, अर्थात गो का इस्तेमाल होता है एंड गोज का इस्तेमाल होता है। गो एंड गोज, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। यू कैन सी हियर ही, शी, इट, ही, शी, राम, and one it also you can add here, he, she, it, ram, a boy. It means when subject is singular, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ V4 का इस्तेमाल होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। when sentence is affirmative and subject is singular, याद रखें आप। try to concentrate. When subject is singular, subject is singular, when subject is singular and sentence is affirmative, when subject is singular and sentence is affirmative, you have to use V4. So I'm writing here, she learns English, learns. This is V4. She learns English, this is affirmative. And she does not learn English. When subject is singular, जब singular subject होता है तो उसके साथ helping verb का प्रयोग does होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ do का इस्तेमाल होता है। यहां हेल्पिंग वर्ब का डिटेल हमने लिखा है, do, I, we, you, they, boys, and does, he, she, it, Ram, boys। अर्थात जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो does का प्रयोग होगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो do का प्रयोग होगा। Now you can see here examples I am studying, examples I am giving you in very clear manner. She learns English. This is present indefinite when subject is singular. Learns English. She learns. Ram learns. Mohan learns. He learns. It learns. A boy learns. A man learns. Learns English. Goes, learns, plays, writes. Sees, welcomes, सब में एस और एस लगा देंगे मेन वर्ब में। मेन वर्ब को हम सिंगुलर बना देंगे क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सिंपली रख देंगे। तो शी लर्न्स इंग्लिश, शी डज नॉट, डज इसलिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी डज नॉट लर्न इंग्लिश। अगर इसी को हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, अगर इसी को हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो सिर्फ सहायक क्रिया को, इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। डज शी लर्न इंग्लिश, डज सी लर्न इंग्लिश, डू आई लर्न इंग्लिश, डज ही लर्न इंग्लिश, डज राम लर्न इंग्लिश, लाइक दिस। सो वेरी फर्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, डू आई टीच यू इंग्लिश? Yes, I do. No, I don't. In the same manner, you will explain. You will get practice. She calls you. She calls you here.
She does not call you here. Does she call you here? Ram sings a song. Ram sings a song. Ram does not sing a song. Does Ram sing a song? Ram, Mohan, Sohan, he, she, it, a boy. इनके साथ हमें डज का प्रयोग करना है. आई, वी, यू, दे, बॉयज के साथ हमें डू का प्रयोग करना है. और स्ट्रक्चर एकदम सेम है. सेम स्ट्रक्चर है. आई गो देयर. आई डू नॉट गो देयर. डू आई गो देयर? यस, आई गो. नो, आई डोंट. In the same manner, you will get practice. She comes here every day. She does not come here every day. Does she come here every day? Yes, she comes here every day. No, she does not come here every day. Is it clear? Okay. Now, past indefinite. We are talking in past indefinite. V2 and V1. V2 is used when sentence is affirmative with any subject, all subject. सबसे ज्यादा लफड़ा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं या सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं डू और डज में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जिसको हमने बहुत क्लियरली बोर्ड पर लिखा है और बहुत क्लियरली उसके एग्जांपल्स भी हमने आपको दिए हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू. स्ट्रक्चर सेम है. एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में शी लर्नड इंग्लिश, वर्ब का सेकेंड फॉर्म. शी लर्नड इंग्लिश, शी डिड नॉट लर्न. अगर नेगेटिव हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा डिड के साथ. शी डिड नॉट लर्न इंग्लिश. Did she learn English? Did she learn English? This is a question. Yes, she did. No, she did not. I came here to meet you. I came here to meet you. मैं आपसे मिलने आया. एक इंसिडेंट है. I came here to meet you. I did not come here to meet you. मैं आपसे मिलने नहीं आया. Did I come here to meet you? क्या मैं आपसे मिलने आया? Yes. You came here to meet me. No, you did not come here to meet me. तो did is used in past indefinite. A single helping verb is there. Did. So, example I am giving you. She learned English. She taught English. She came here. She went there. She sang a song. She learned English. She did not learn English. And did she learn English? Did she learn English? Did she learn English? This is a question. And questions can be answered in yes or no. Yes or no. Some other questions are also there which can never be answered in yes or no. And those questions start from interrogative pronouns, and that will be introduced later in different videos. Here, simple sentences, a simple base is being given to you, and I think you will carry it, and you are learning, and I believe that this lesson is very much beneficial for you. Just care. Now we have to talk about future indefinite. Future tells our plans. Plans means our planning, what we are going to do in future. I will create a big studio to record these videos what I am serving you. This is my plan. I will be a big helper. I will make very good videos in future. This is my plan. And you will learn English well. This is your plan. This world will get lot of opportunities in future life. This is a plan. I will make a good house. This is a plan. I will learn many languages of the world. This is my plan. So when this is future, when we have to make our plan, we have to show our plans in future. And now just see main verbs. A single main verb is used. That is first form of the verb. Verb का पहला form. And helping verbs are two. There are two helping verbs, will and shall. Will and shall. Shall
is out of market today. आज शेल का प्रयोग बहुत कम हो रहा है और बहुत पहले के जो लोग अंग्रेजी सीखे हुए हैं, जो लोग पहले से अंग्रेजी पुराने जमाने के जो लोग हैं, वो ज्यादातर शेल का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन शेल का प्रयोग अगर करना है, आपको नहीं करना है मत करिए, दैट्स नो मैटर। लेकिन अगर कोई आपके सामने शेल का प्रयोग कर दिया तो देन यू विल बी इन प्रॉब्लम इफ यू डोंट नो। So shall is used especially for I and we, I and we, I and we. Shall is used for I and we, and will is used for all subjects, for all subjects, for all subjects. Is it clear? Now, main verb and helping verb is quite clear. Now through examples I am going to explain it. She will learn English. तो अंग्रेजी सीखेगी. She will not learn English. तो अंग्रेजी नहीं सीखेगी. And will she learn English? क्या वो अंग्रेजी सीखेगी? Yes, she will learn English. No, she will not learn English. Is it? So, a brief revision I have given you through this video. Present indefinite, habits, routines, universal truth. ये 3 चीजें आपको अपनी जिंदगी की बोलनी हो, आपको अपनी आदत बोलनी हो, आपको अपना रूटीन बोलना हो, आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोलना हो, तो बिना कुछ सोचे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाइए। हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल करिए। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का इस्तेमाल करिए, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का इस्तेमाल करिए। एंड इफ यू हैव टू टेल द इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन योर लाइफ, so certainly you should use past indefinite, and single helping verb is there to be used, and that is did. And if you have to show your plans, so certainly you have to use future. Will or shall helping verbs are there, and examples are given here clearly. Dear students, मुझे ऐसा लगता है कि I hope that this video will be much more beneficial for you, and you will learn much more things. And I don't think that there'll be any doubt. And if any doubt is there still in your mind, certainly I would like to suggest you to go in comment box and you should write your problem. And I want to assure you that it will not be more than 24 hours. I'll give you the proper solution through messages or through other videos. So wish you all the best, and I think this video will be very much helpful for you. And if it is so, I expect from you to like this video, to share this video, and to subscribe this channel too.